कर्क राशि वालों, आप स्वभाव से सुरक्षा और भावनाओं के खोल में जीते हैं। आप हर कदम फूंक-फूंक कर रखते हैं, लेकिन 2 अगस्त 2026 से ब्रह्मांड आपके उस कंफर्ट ज़ोन को निर्दयता से तोड़ने आ रहा है। कारण माया और विस्तार का अधिपति राहु आपके अष्टम भाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन और सीक्रेट हाउस में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। धनिष्ठा जिसका अर्थ है असीमित धन और प्रसिद्धि। ये गोचर आपके भीतर एक ऐसी महत्वाकांक्षा पैदा करेगा जो आपको शून्य से साम्राज्य तक ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन ठहरिए, अष्टम भाव में राहु एक गहरा अंधा कुआं भी है। एक छोटी सी अनदेखी, किसी दस्तावेज पर एक गलत हस्ताक्षर या अत्यधिक आत्मविश्वास आपके इस नव निर्मित साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता है। आपकी साइकोलॉजी इस समय ऑल और नथिंग वाली होगी। इस वीडियो के बीच में मैं एक ऐसे छिपे हुए खतरे का खुलासा करूंगा जो इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा और फाइनेंस दोनों को निगलने की ताक में बैठा है। अगर आप एक बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट या लीडर हैं, तो आपकी कुर्सी का पाया हिल सकता है। ये वीडियो आपके लिए एक डिसीजन ब्लूप्रिंट है। हर सेकंड कीमती है, इसलिए अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये गोचर फल, राशिफल, इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपका भौतिक सत्य है, फिजिकल रियलिटी, यानी आपके जीवन में क्या घटना घटेगी, और चंद्र आपका मन है, उस घटना को आप कैसे महसूस करेंगे। सटीक निर्णय के लिए दोनों का तालमेल अनिवार्य है। इस अगस्त महीने की मुख्य ग्रह स्थिति की बात करें तो अगस्त के मध्य में सूर्य अपनी ही राशि यानी अपनी ऊर्जा में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में उच्च होकर ज्ञान का संचार कर रहे हैं और कर्मफल दाता शनि आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा विषय इनमें से कोई भी नहीं है। आज हम सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट इल्यूजनिस्ट राहु की बात करेंगे। 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये फ्यूजन क्या होने वाला है? सबसे पहले आइए कर्क राशि, राहु और धनिष्ठा नक्षत्र के इस फ्यूजन को समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि, द कैनवस ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड रेजिलियंस। कर्क राशि काल पुरुष कुंडली का चतुर्थ भाव है। इसका स्वामी चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। आपकी राशि कर्क एक जल तत्व, ब्राह्मण वर्ण और सत्व गुणी राशि है। जल का गुण है, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। आप भीतर से अत्यधिक संवेदनशील हैं। आप अपने परिवार, अपनी कुर्सी और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अत्यधिक प्रोटेक्टिव हैं। आपका माइंडसेट सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। आप कभी सीधा प्रहार नहीं करेंगे। आप पहले स्थितियों को भांपेंगे, पीछे हटेंगे, फिर अचानक से अवसर को दबोच लेंगे। राहु, द कैटलिस्ट ऑफ ऑब्सेशन एंड एक्सपेंशन। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा के परिक्रमा पथ का उत्तरी नोड यानी नॉर्थ नोड है। श्रीमद् भागवत पुराण के समुद्र मंथन प्रसंग में राहु यानी स्वर भानु वो है जिसने अमृत पीने के लिए देवताओं का रूप धरकर नियमों को तोड़ा। यानी राहु रूल ब्रेकर है। राहु असंतोष है। राहु माया यानी इल्यूजन है। ऑब्सेशन यानी कि जुनून है। ये जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों के लिए जातक के भीतर एक ऐसी भूख पैदा करता है जो कभी शांत नहीं होती। अष्टम भाव यानी कुंभ राशि में बैठा राहु व्यक्ति को अंडर कवर बना देता है। ये डर भी देता है और उस डर से जीतकर सत्ता हथियाने का जुनून भी देता है। धनिष्ठा नक्षत्र, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनयील्डिंग वेल्थ।
धनिष्ठा अर्थात असीमित धन। मकर और कुंभ राशि को जोड़ने वाला ये नक्षत्र है जिसके स्वामी मंगल है। इसके अधिपति देवता अष्ट वसु हैं जो भौतिक संपदा और चमक के देवता हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वसुओं में मैं अग्नि हूं। धनिष्ठा मंगल अग्नि की उस प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक है और इसका प्रतीक चिन्ह है डमरू या मृदंग, जो ब्रह्मांडीय लय यानी कॉस्मिक रिदम को दर्शाता है। यह नक्षत्र जातक को अदम्य साहस, महत्वाकांक्षा और नेवर गिव अप एटीट्यूड देता है। धनिष्ठा का जातक शून्य से शिखर तक पहुंचने की क्षमता रखता है क्योंकि उसे ताल यानी टाइमिंग का सही ज्ञान होता है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे जब ये तीनों मिलते हैं, द अल्केमिकल रिएक्शन क्या होगा। कर्क लगन के लिए कुंभ राशि अष्टम भाव यानी गहरे रहस्य, संकट, अचानक धन, अदर्स पीपल मनी, और राहु ऑब्सेशन अष्टम भाव रहस्य में है। धनिष्ठा नक्षत्र असीमित महत्वाकांक्षा मंगल की ऊर्जा में प्रवेश करता है तो एक बहुत ही विस्फोटक ऊर्जा जन्म लेती है। और ये ऊर्जा क्या करेगी? कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि के जो लोग हैं अपनी सुरक्षात्मक खोल से बाहर आकर राहु के प्रभाव में बड़े रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन मंगल जो कि योग कारक है, पंचम और दशम के स्वामी हैं, जिसके नक्षत्र में राहु जाने वाले हैं, वो ये सब अत्यंत गुप्त रूप से करेंगे। दुनिया को अपनी चाल की भनक भी नहीं लगने देंगे। बैकएंड पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। अब धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। मंगल कर्क राशि के लिए करियर यानी सत्ता, 10th लॉर्ड के स्वामी हैं और अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का है। इसका सीधा अर्थ है कि कॉरपोरेट या राजनीतिक जीवन में रातों रात तख्ता पलट हो सकता है। विरोधी की एक गलती कर्क जातक के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ये फ्यूजन एक खतरनाक साइड इफेक्ट भी लाता है। चंद्रमा जो कि कर्क राशि के स्वामी हैं, राहु से डरते हैं, इसलिए आपके पास धन और सत्ता तो आएगी, लेकिन हर समय ये डर भी सताएगा कि कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। ये ओवर थिंकिंग और पैरानोइया आपकी रातों की नींद को खराब कर सकता है। अब बात करेंगे धनिष्ठा का डमरू। जब राहु के हाथ में आता है तो धन की गूंज बहुत तेज होती है। इन्वेस्टमेंट्स, खास करके शेयर मार्केट, विदेशी निवेश या हिडन एसेट से अप्रत्याशित लाभ होगा क्योंकि जातक यानी कि आप बाजार की लय, मार्केट को समय से पहले ही पकड़ लेंगे। अब कर्क राशि के लिए कुंभ राशि अष्टम भाव में है और अष्टम के स्वामी कौन है? अष्टम के स्वामी है शनि, जो आपके सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं। वहीं धनिष्ठा के स्वामी मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, जो कि 5वें भाव और 10वें भाव को कंट्रोल करते हैं। ये गोचर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कैसे ट्रिगर करेगा, आइए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर। आपका करियर केवल आपकी आजीविका नहीं, ये समाज में आपकी सिग्नेचर पहचान है। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से पावर डायनामिक्स बदलेंगे क्योंकि नक्षत्र स्वामी मंगल आपके दशम भाव का स्वामी होकर के राहु से जुड़ रहा है और राहु अष्टम भाव में है, गहरे रहस्यों वाले भाव में। कॉरपोरेट पॉलिटिक्स या सरकारी महकमों में अचानक से आपके विरोधियों का पतन होगा और आपको आउट ऑफ द बॉक्स जिम्मेदारी मिलेगी। आप अपनी रणनीतियों से बॉस या इन्वेस्टर्स को हैरान कर देंगे। विशेषकर अक्टूबर 2026 से जनवरी के बीच ये खास दिन रहेंगे आपके लिए। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन अपनी डेस्क पर एक छोटा सा तांबे का पिरामिड जरूर रखें और अपने कार्यस्थल पर लाल रंग के पर्दों का प्रयोग कर सकते हैं या एक लाल रंग का रुमाल भी आप अपने पास रख सकते हैं। ये मंगल की ऊर्जा को
चैनलाइज करने के लिए। अपने करियर के अगले 6 महीने के जो टारगेट्स हैं वो गुप्त रखें और किसी पर भी अपने राज न खोलें। फाइनेंस की बात करते हैं तो धन केवल क्रय शक्ति नहीं है, ये इस आधुनिक दुनिया में आपकी स्वतंत्रता का ईंधन भी है। अष्टम भाव यानी अदर पीपल्स मनी, टैक्स और पैतृक संपत्ति का है। आपको अचानक कहीं से बड़ा फंड या निवेश प्राप्त हो सकता है। धनिष्ठा नक्षत्र का मूल स्वभाव ही अपार धन संचय है। शनि की राशि में राहु आपको लॉन्ग टर्म रिस्क लेने पर मजबूर करेंगे। आप शेयर मार्केट, रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप या क्रिप्टो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी में बड़ा रिस्क लेंगे। पांचवें भाव यानी स्पेकुलेशन के स्वामी मंगल के प्रभाव से ये रिस्क आपको रातों रात बड़ा मुनाफा भी दे सकता है। उपाय के तौर पर वित्तीय फैसले लेते समय ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और राहु को शांत रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को शनिवार के दिन काले चने या चाय, समोसे इत्यादि जरूर खिलाइए। अपनी लिक्विडिटी का 20% किसी भी हाई रिस्क पोर्टफोलियो में निवेश ना करें, यानी 20% से ज्यादा निवेश ना करें। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है। आप अपनी अगली 3, 6 या 12 महीने की रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपकी जन्म तिथि, समय, स्थान और आपका नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब पार्टनरशिप्स पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सही साझेदारी आपके व्यावसायिक साम्राज्य की नींव है और गलत साझेदारी जो है ये एक दीमक की तरह होती है। मौजूदा पार्टनरशिप में ट्रस्ट इश्यूज पैदा होंगे या कोई नया विदेशी पार्टनर आपसे जुड़ेगा, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और उसी की राशि में राहु बैठकर भ्रम का जाल बुन रहे हैं। आपको अपने पार्टनर्स के छिपे हुए एजेंडे या उनकी कोई गलती पकड़ में आ सकती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा निकलेगा जो पहले आपसे छिपाया गया। किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अपने लीगल एडवाइजर से जरूर चेक करवाएं। अब आपकी हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अनिद्रा, एंजाइटी और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं अचानक से सामने आ सकती हैं। अष्टम भाव क्रॉनिक समस्याओं का है। मंगल का नक्षत्र यानी रक्त और अग्नि, राहु यानी नर्वस सिस्टम और ओवर थिंकिंग का शिकार बना सकता है। ये फ्यूजन जो है, आप भविष्य को लेकर इतने जुनूनी हो जाएंगे कि आपके सोने का पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और ये आपके नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करेगा। रोजाना रात को सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम करें और संभव हो तो एक असली गोमेद अपने लिए धारण करें। गोमेद हमेशा पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में 5 से 6 रत्ती का गोमेद सोने में, चांदी में या पंच धातु में धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन शाम के समय प्राण प्रतिष्ठा करवा के, और अपने दिमाग को स्विच ऑफ करना सीखें। रात को एक नियमित दिनचर्या अपनाएं। रात को 10 बजे के बाद कोई भी व्यवसाय संबंधी, बिजनेस संबंधी या ऑफिस संबंधी चर्चा ना करें। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। 10 अप्रैल 2027 तक इस गोचर में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? कॉम्प्लायंस रिस्क एंड टैक्स नोटिस, यानी कि अब अष्टम भाव जो कि सरकारी ऑडिट, टैक्स का है, पेनल्टीज का है, राहु शॉर्टकट है और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल, यानी ओवर एंथुजियाज्म। इस गोचर के दौरान आपके सीए, आपके लीगल टीम या आपके बहुत कोई करीबी एम्प्लॉई, उनकी एक छोटी सी लापरवाही जो है सीधे तौर पर आपको सरकार के राडार पर ला सकती है। जो चीज आपको अभी मामूली सी लग रही है वो चीज दिसंबर आते आते आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। ये वो समय नहीं है जब आप टैक्स बचाने के लिए उल्टे सीधे काम करें। आपको अपने सभी कागजात, लाइसेंस और
कॉम्प्लायंस को 100% ट्रांसपेरेंट रखना होगा। तो कर्क राशि के प्यारे दोस्तों, राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में ये गोचर आपके लिए मेक और ब्रेक का समय है। ये आपको शार्क से भरे समंदर में भी तैरना सिखाएगा। ये गोचर आपसे कह रहा है, अपने डर को अपनी ढाल मत बनाओ, उसे अपना हथियार बनाओ। दुनिया के नियम तुम्हारे लिए नहीं, अपने नियम खुद बनाओ। आप शून्य से नहीं शुरू कर रहे, आप अनुभव से शुरू कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल और दिमाग से कनेक्ट हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी महत्वपूर्ण संदेश आपसे मिस ना हो। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम।